नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं लीडर्स ऑफ ग्लोबल, भारत को समर्पित बिजनेस बादशाह, हमारा बेहद ही खास शो। कहते हैं सफलता की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में देश के ऐसे ही दिग्गजों की बात जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और मजबूत इरादों की बदौलत सफलता की नई नई इबारत लिखी। शो की शुरुआत उस शख्सियत के साथ जिन्होंने बिल्कुल नई सोच के साथ फर्टिलाइजर के फील्ड में कदम रखा और आज उनकी कंपनी दुनिया के 80 देशों के साथ सालाना करीब 1800 करोड़ का बिजनेस कर रही है। हम बात कर रहे हैं सल्फर मिल्स लिमिटेड की, जिनके प्रोडक्ट आज दुनिया भर के किसानों के लिए मददगार बनकर उनकी कमाई बढ़ा रहे हैं। एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड की और दूसरी लाइनों में वेंचर किया, लगा कि एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। बट 80 कंट्री में हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिससे देश में इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट न रहे। आत्मनिर्भरता मतलब आप स्क्रैच से, जीरो रॉ मटेरियल से चालू करो। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये बातें तो हम सभी बरसों से सुनते आए हैं। मगर कृषि में भारत का भविष्य है, इस सोच के साथ एक शख्स पिछले 50 साल से इसे मुनाफे का सौदा बनाने में लगे हुए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में फसल लहलहाए और किसान खुशहाल रहे, इसी लक्ष्य के साथ सल्फर मिल्स लिमिटेड लगातार बेहतरीन फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर न्यूट्रिशंस बना रहा है। वो साल था 1964, जब एक सोच ने आकार लेना शुरू किया और आज करीब 50 साल के बाद वो अलहदा सोच देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े WDG प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी में तब्दील हो चुकी है, जिसका नाम है सल्फर मिल्स लिमिटेड। हालांकि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक शाह ने इसकी बागडोर 1971 में संभाली, वो भी अपने पिता की बीमारी की वजह से। मैं यूएस में था। 1971 जनवरी 4 तारीख को मैं इंडिया आया। मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी नरम थी। अमेरिका में नौकरी छोड़कर भारत आए दीपक शाह ने जब अपने पिता की कंपनी संभाली तो शुरुआत के कई साल मुसीबतों से भरे थे। कंपनी पर बेतहाशा कर्ज था। इस कर्ज को उतारने और कंपनी को उठाने में दीपक शाह ने दिन रात एक कर दिए, जिसका नतीजा है कि आज सल्फर मिल्स न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। आगे बढ़ते रहे, खाली कभी भी निराश नहीं हुए, डिसअपॉइंट नहीं हुए। बस एक ही गोल था, चलाना है, फैक्ट्री चलाना है, प्रोडक्शन करना है। कंपनी का पेड अप कैपिटल से 7 टाइम्स ज़्यादा डेट था। डेट बोले तो बैंक का था, ICICI फॉरेन लैंडिंग का था। तो और वो टाइम सर इंटरेस्ट रेट आज के जैसा 10% नहीं रहता था, 19% का इंटरेस्ट रेट में बैंक को और सब लोग को देता था। सल्फर मिल्स की कामयाबी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आज 80 से ज्यादा देशों में ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के दर्जनों देश शामिल हैं। मगर ऐसा नहीं है कि दीपक शाह ने शुरू से ही फर्टिलाइजर का बिजनेस करने का ही सोचा था। हाँ, ये जरूर है कि एक बार खेती की जरूरतों के सामान तैयार करने लगे तो फिर इससे दिल का रिश्ता बनता चला गया। सल्फर पाउडर पहले बनाना चालू किया फॉर रबर इंडस्ट्रीज, टायर इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के लिए भी चालू किया। उससे एग्रीकल्चर की लाइन में मुझे जाने को इंटरेस्ट आया और लगा कि एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। कहते हैं जिसे कुछ खोने का डर ना हो वो कुछ भी पा सकता है, और यही दीपक शाह जी के साथ हुआ। माता पिता को गुरु मानकर, मेहनत को सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र बनाकर दीपक शाह साल दर साल कामयाबी की बुलंदियां छूते गए। 2 लोगों के साथ शुरू की गई कंपनी में आज 1800 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में सल्फर मिल्स के 800 से ज्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं। करीब 200 इंटरनेशनल पेटेंट से सम्मानित किए जा चुके हैं और कभी 8 साल तक उधार चुकाने वाली कंपनी का सालाना टर्नओवर आज करीब 18 से 20 हजार करोड़ का है। और इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बाद मकसद बस एक ही है, भारत को विदेशों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना मंगाना पड़े। 94 से हमने एक्सपोर्ट चालू किया। आज हम दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में हमारी प्रोडक्ट रीप ब्रांड से मिलेगी। आगे और भी प्लान है कि भाई और नई नई चीज़ें बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, जिससे देश में इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट्स न रहे। आज भी
कंट्री ऑलमोस्ट $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्री, और इंडिया में डोमेस्टिक मतलब जो डोमेस्टिक इंडियन मार्केट है वो भी अबाउट 2.5-2.7 बिलियन डॉलर, मतलब अराउंड 18-20,000 करोड़ का मार्केट है। सोच जमीन से जुड़ी और नजर आसमान पर गड़ी हो तो सफलता हर कीमत पर कदम चूमती है। ये बात दीपक शाह ने साबित करके दिखाया है और आज 80 साल से ज्यादा की उम्र में भी उनका जोश और जज्बा कम नहीं आंका जा सकता। तभी तो नित नए प्रयोग से भी दीपक शाह नहीं घबराते। पहली बार सल्फर को सॉइल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करने का आइडिया इजाद करने वाली कंपनी अब जिंक को जमीन के लिए उपयोगी बनाने में जुटी है। एक प्रोडक्ट जिसको हम सल्फर 80 WTG आज बोलते हैं, एंड वी वर द फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन एशिया एंड फर्स्ट इन फ्रॉम मेनी एंगल्स, एंड वी डेवलप्ड दैट प्रोडक्ट इंडिजिनसली। सबसे खास बात यह है कि सल्फर मिल्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरी तरह इको फ्रेंडली और इस्तेमाल में सुरक्षित है। तभी तो सल्फर मिल्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आज दुनिया के बड़े हिस्से में किसानों की पहली पसंद है, या यूं कहें कि किसानों के लिए भरोसे का प्रतीक बन चुके हैं। हमारा गोल ये था कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो होवे वो सेफ टू यूज हो जावे, उसमें टॉक्सिक और इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो ना आवे। 5 दशकों का अनुभव समेटे दीपक शाह की माने तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, रिसर्च और डिजिटलाइजेशन बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपका गोल क्लियर होना चाहिए और किसी भी हालत में हौसले का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अच्छा थिंकिंग करो, स्ट्रेटेजी करो और काम करते रहो। दर्जनों देशों में प्रसिद्धि और अरबों की संपत्ति के बावजूद दीपक शाह देश हित के बारे में सोचना नहीं भूलते। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए सल्फर मिल्स 0% इंपोर्ट के साथ आगे बढ़ रही है। आत्मनिर्भरता मतलब आप स्क्रैच से, जीरो रॉ मटेरियल से चालू करो। इंडस्ट्री मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच with a minimum cost raw material, original raw material, and it should take it to the final product of a consumer, and that is what I call Atmanirbhar Bharat. हम इंपोर्ट करते भी थे सल्फर, तभी भी हमने एक्सपोर्ट चालू किया था। सल्फर मिल्स के साथ आज मेड इन इंडिया का सितारा दुनिया के बड़े हिस्सों पर जगमगा रहा है, मगर दीपक शाह का मिशन पूरी दुनिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने की है, जिसे पूरा होने में शायद ही कोई रुकावट नजर आ रही है। ये वो बिजनेस बादशाह हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हौसले के दम पर न सिर्फ कामयाबी की नई इबारत लिखी, बल्कि उन करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन भी बने जो जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं।